हमारा यहाँ पे नेक्स्ट कंटिन्यूशन में था क्रिएशन ऑफ टेबल। तो हमने जो लास्ट क्लास में टेबल क्रिएट करना बताया था आपको, हाउ टू क्रिएट अ टेबल इन एसक्यूएल, और हमने एक टेबल क्रिएट भी की थी। जो टेबल हमने क्रिएट की थी, किसी को उसका नाम मालूम है? एम्प डेटा, एम्प डेटा के नाम से क्रिएट की थी। इस साइड में यहाँ पर आप हमारा एसक्यूएल का एक इंटरफेस आ रहा है, माई एसक्यूएल का, जिसके अंदर हम ऑनलाइन कमांड को रन करके देखेंगे। तो हमें सबसे पहले हमें क्या देखना है? शो डेटाबेसेस। इसमें से हमने जो यूज किया था, एम्प डेटा यूज किया था, और इसके अंदर हमने कौन सी टेबल यूज की थी जो हमने बनाई थी? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प डेटा, यही बनाई थी। ये कुछ हमने कुछ इसमें रिकॉर्ड भी हम डाले थे। तो अब हम लास्ट आगे नेक्स्ट उसमें कंटिन्यू कर रहे हैं। इंसर्शन ऑफ रिकॉर्ड इन अ टेबल। हम ये कर रहे थे हाउ टू इंसर्ट अ रिकॉर्ड। तो इंसर्ट रिकॉर्ड का सिंटेक्स था इंसर्ट इनटू टेबल नेम, देन कॉलम जो हमने आपने टेबल में डिफाइन किए वो, देन वैल्यूज। तो इस तरीके से हमने ये रिकॉर्ड कुछ इसमें हमने एंटर किए थे एम्प डेटा नाम की टेबल में। इसमें किसी को कोई डाउट है वो मुझसे पूछ सकते हैं। नो सर। ओके, तो अब हम इसमें ना नए रिकॉर्ड हमने डालना सीख लिया था, और हमने इसमें कुछ रिकॉर्ड हमने डाले भी थे इस तरीके से। नेक्स्ट है अपडेट अ रिकॉर्ड इन अ टेबल। सपोज करो कुछ रिकॉर्ड्स हमारे गलत हो जाते हैं एट द टाइम ऑफ एंट्री, तो हाउ टू मॉडिफाई दीज रिकॉर्ड्स? तो यू कैन easily modify that record with the help of update command. Update commands. Suppose हम इस टेबल में देखें तो इसमें मेरे पास एक जो अजय कुमार एक रिकॉर्ड है E101, उसका ग्रेड जो है E4 है। मैंने वो गलती से सपोज करो E4 डाल दिया है, उसमें मेरे को E5 डालना था। तो हम उसको अपडेट कैसे करेंगे रिकॉर्ड को, वो चीज़ हम यहाँ पर करके देखते हैं कि कैसे उसको अपडेट करना है विद द हेल्प ऑफ अपडेट कमांड। जैसे इसमें आपको दिख रहा है जिसमें स्टूडेंट डली हुई है, एक टेबल डली हुई है, और कल मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था कि यू हैव टू क्रिएट अ टेबल ऑफ स्टूडेंट हैविंग द रोल नंबर, नेम, एज, क्लास, है ना। एक इस तरह का एक असाइनमेंट आपको मैंने दिया भी था। होपफुली कुछ बच्चों ने कर लिया होगा, और अगर आप करोगे कोई एरर आएगी तो आप मेरे को बताओगे जिससे आप और जल्दी सीख पाओ। ठीक है, इसलिए जो भी काम दिया था उसको आप कंटिन्यू करें। तो अब हम यहाँ पर इसको रिकॉर्ड को अपडेट करना है, तो विद द हेल्प ऑफ अपडेट कमांड। अपडेट टेबल नेम इज एम डेटा, टेबल नेम एम डेटा। सेट, सेट क्या करना है हमको? सेट हमको करना क्या है? हमको करना है इसमें आपका ग्रेड, जो भी ग्रेड है, ग्रेड को हमको सेट करना है। तो हम क्या लिखेंगे? ग्रेड इज इक्वल टू डबल कोट्स में E4, E4 जो ग्रेड था हमारा उसको अपडेट करना है। तो उसको हम कैसे करेंगे? E4 की जगह E5 करना था। ग्रेड इज इक्वल टू E5 वेयर, यहां पर एक क्लॉज यूज हो रहा हमारा, वेयर ग्रेड इज इक्वल टू E4।
तो अब आप देखेंगे यहाँ पे दोबारा कमांड देखते हैं कि क्या हमारा अपडेट हुआ नहीं हुआ। सेलेक्ट स्टार, स्टार का मैंने बताया था ऑल फील्ड्स, स्टार मीन्स ऑल द फील्ड्स ऑफ द टेबल। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प डेटा। तो अब आप इसमें देखिएगा, जहाँ मेरा माउस को देखिएगा, तो माउस की तरफ अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका E4 ग्रेड आ रहा है यहाँ पर, जो लास्ट टेबल में था। ठीक है, अब क्या हो रहा है, E4 की जगह हमने उसको E5 में चेंज किया था, क्योंकि जो हमारा रिकॉर्ड था उसके अंदर वो चीज हमारी गलत हो गया था, तो हमने उसको मॉडिफाई किया है यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ अपडेट कमांड। तो ये अपडेट कमांड में समझ में आया किसी को, इसके अंदर जो जो चेंजेस हमने किए। अब नेक्स्ट टास्क, अगर हम एक टास्क लेते हैं नया, कि जो ये क्या कहते हैं, जो नेम है मुकेश कुमार, मुकेश कुमार को हमको अपडेट करना है महेश कुमार के नाम से। क्वेश्चन मेरे को क्लियर हो गया होगा सबको। जो मुकेश कुमार जो भी नेम है वो हमारा गलत हो गया था, एक एंट्री हो गई गलत है, लेकिन उसमें नेम को मॉडिफाई करना है महेश कुमार के नाम से। Yes, sir. हाँ, तो महेश कुमार में उसको अपडेट करना है, तो हम यहाँ पे कमांड क्या लिखेंगे, सेम वही अपडेट My SQL update and data set अपडेट rename एम डेटा Set name. सेट नेम, Name. ई नेम नॉट नेम, In. in Oh, sorry, ई sir. नेम, ई नेम, ई नेम इज इक्वल टू request to Mahesh महेश, Mahesh महेश कुमार वेयर, ठीक है, ई नेम इज इक्वल टू Where? E name. Mukesh Kumar. Mukesh Kumar. वेरी गुड, शाबाश। तो इसका मतलब आपको क्लियर हो गया। Yes, sir. Yes, sir. ये देखिए, वेरी गुड, शाबाश। तो ये जो कमांड्स हैं, अब देखो यही प्रैक्टिस में आ रही है। कमांड तो हम एक बार समझ में आ गई, इस कमांड से ये होता है, लेकिन वो हमको एग्जाम टाइम तक कैसे याद रहेगी, जब हम उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज होता रहेगा। तो यहाँ पर हमने क्या चेक किया कि हाउ टू अपडेट अ रिकॉर्ड, किसी रिकॉर्ड को अपडेट कैसे करेंगे, वो हमने यहाँ पर सीखा इसको, इस स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। डिलीशन ए रिकॉर्ड फ्रॉम ए टेबल। अब अपडेट हो गया, अब हमको कोई रिकॉर्ड डिलीट करना है। तो अब यहाँ पे मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि डिलीट और ड्रॉप दोनों डिलीट करते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस अलग अलग है। तो यहाँ पर डिलीट फ्रॉम टेबल में से कोई रिकॉर्ड का डिलीट करना है, तो उसका सिंटेक्स क्या है, उसका सिंटेक्स है डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर द कंडीशन। अब मुझे यहाँ पर एक रिकॉर्ड डिलीट करना है, सपोज करो मेरे को रिकॉर्ड करना है जिसका ग्रेड Q1 है, यानी जिस एम्प्लॉय का सॉरी S2 है, S2 नाम के रिकॉर्ड को डिलीट करना है, केवल एक रिकॉर्ड डिलीट करना है। कौन सा, S2। तो अब हम यहाँ पे क्या कमांड लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम आपका डिलीट कमांड, डिलीट Amp data. फ्रॉम, फ्रॉम लगाना है मतलब कहां से From. करना है, ठीक है, Okay, sir. एम्प डेटा, यानी कि अब ये डिलीट हो गया, फ्रॉम करना है एम्प डेटा से, ठीक है, टेबल का नाम हो गया। वेयर, वेयर, आवाज बेटा ये म्यूट कर लो, अपने आप को म्यूट कर लीजिए। हाँ, ग्रेड इज इक्वल टू, कौन सा बोला था मैंने, Q1 सॉरी Q2, इनमें से कोई भी हम कर सकते हैं। सपोज हम Q2 ही करना चाहते हैं, तो यहाँ पे Q2 हम लिख देंगे। अब हम देखेंगे कि हमारा वो रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है। तो यहाँ पे हमने अपडेट सीख लिया और डिलीट सीखा। तो डिलीट करने के लिए कभी भी हम जब भी डिलीट करेंगे
तो वहां पर हम क्या करना है कि हम डिलीट टेबल का नाम, किस सर टेबल एक से डिलीट करना कंफ्यूजन है, है। बोलिए। सर जी आपने जैसे बोला कि यहाँ पे हमने ग्रेड को डिलीट किया तो पूरा उसकी महेश कुमार और उसके जेंडर भी डिलीट हो गई सारी चीजें। नहीं तो यहाँ नहीं, तो डिलीट हमने पूरा रिकॉर्ड किया है ना। ओके। देखो देखो, जब डिलीट होता है तो पूरा रिकॉर्ड ही होता है। एक चीज डिलीट होगी, अगर एक चीज को हम डिलीट करेंगे तो फिर वो प्रॉपर रिकॉर्ड कहाँ रहा वो। जब भी डिलीट होगा एक कंप्लीट एक रिकॉर्ड डिलीट होता है। अब ओके रिकॉर्ड, सर। हाँ, लेकिन जब हमें रिकॉर्ड डिलीट करना है तो हम कंडीशन लगा देते हैं कि किस चीज पे कंडीशन करें। नाम के हिसाब से करना है डिलीट, जेंडर के हिसाब से करना है, ग्रॉस के करना है। तो ये आपके अभी और कंडीशन जैसे आती जाएंगे। सपोज करो मेरे को एक ऐसे रिकॉर्ड डिलीट करने हैं जिनकी सैलरी 5,000 से कम है, तो वो सारे रिकॉर्ड डिलीट करने हैं। तब आप क्या करेंगे, तो वहां पे जिनकी सैलरी 5,000 से कम है केवल वही सारे के सारे रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे। ये नहीं कि केवल सैलरी वाला पार्ट ही डिलीट होगा, सारे रिकॉर्ड डिलीट होंगे। ठीक है, कंफ्यूजन दूर हो ओके गया। सर। हाँ ठीक है। ओके सर। तो इस तरीके से हम जब रिकॉर्ड करते को जैसे कहता है भाई इस बच्चे का रिकॉर्ड निकाल दो, इस स्कूल से इस बच्चे का रिकॉर्ड काट दीजिए क्योंकि इसका यहाँ से टीसी हो गई है। तो टीसी हो गई है तो हम उसका केवल ये थोड़े मार्क्स हटाएंगे, उसका सारा का सारा रिकॉर्ड हम रिमूव कर देंगे। ना मार्क्स रहेगा, ना एंट्री रहेगी, ना तुम्हारे क्या कहते हैं एडमिशन नंबर रहेगा उसका, ना डेट ऑफ बर्थ रहेगी, कुछ नहीं रहेगा ना। सारा रिकॉर्ड डिलीट कर देते हैं। ऐसे ही इसमें हम जब भी डिलीट करेंगे तो सारा रिकॉर्ड डिलीट होगा। अब अगर हमें ये जो मैंने आपको साथ साथ एक स्टार बता रहा था, स्टार का मतलब होता है कि ऑल रिकॉर्ड्स। कभी अब हम सारे रिकॉर्ड डिलीट करने हैं तो हम वही करेंगे, डिलीट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। उससे क्या होगा कि सारे के सारे रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे। अभी हम आगे आएंगे, आगे कंप्यूटर इसमें करेंगे, आगे चलते हैं। एक्सेसिंग ए टेबल। अब आता है टेबल को एक्सेस कर रहा है, यानी कि अभी हमने जो रिकॉर्ड डाले हुए हैं उसको हमें एक्सेस कर रहा है। ठीक है, एक्सेस का मतलब कि अब जैसे ये टेबल है तो सेलेक्ट, मैं यहाँ पर अभी हम क्या कर रहे थे, हम सेलेक्ट स्टार कर रहे थे बार बार। सेलेक्ट, अगर मेरे को केवल इस टेबल में से केवल नाम चाहिए, मेरे को सारी चीज नहीं चाहिए, तो एक पर्टिकुलर चीज भी चाहिए था, उसका सिंटेक्स है सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल वेयर कंडीशन। ऐसे भी कर सकते हैं, और नहीं तो डर मेरे को चाहिए नाम केवल। अब नाम चाहिए तो मैं केवल सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम, किस टेबल से चाहिए, एम्प डेटा से, एम्प डेटा। तो सेलेक्ट सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प डेटा, तो मेरे पास केवल नाम ही डिस्प्ले होंगे क्योंकि मेरे को नाम ही चाहिए। लेकिन मैंने कहा कि हमें केवल क्या चाहिए, केवल नाम चाहिए और उसका ग्रेड चाहिए, केवल हमें ये देखना है, या एम्प्लॉय कोड चाहिए। तीन चीज चाहिए, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय कोड और ग्रेड। तो हम क्या लिखेंगे, सेलेक्ट ई कोड कॉमा, और क्या चाहिए, ई नेम कॉमा और ग्रेड। किस टेबल से, फ्रॉम, फ्रॉम का इस टेबल से, टेबल का नाम एम्प डेटा। तो ये तीन चीजें डिस्प्ले होंगी मेरे पास। तो ये सारा कुछ अभी हम जो कर रहे हैं सारा 11th का कर रहे हैं। अभी जब आएंगे आगे तो ये कमांड तो मैं रिवाइज कराऊंगा ही कराऊंगा जो हम कर रहे हैं। बाकी कुछ फंक्शंस आएंगे एसक्यूएल के, उन फंक्शंस जो आपके 12th में जो है वो फंक्शंस भी हैं, इंपॉर्टेंट है फंक्शंस। तो फंक्शंस भी है, लेकिन फंक्शन तभी कर पाएंगे जब हमें ये चीज क्लियर होगी। तो मैं समझता हूँ ये सब चीज क्लियर हो गई होगी दोनों। यस सर। यस सर। ओके, अब मेरे को केवल ये देखना है कि इसमें से 6,000 से ज्यादा सैलरी किसकी है, केवल वो रिकॉर्ड डिस्प्ले करने हैं। तो मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प डेटा वेयर ग्रॉस ग्रेटर देन कितना, 6,000, सॉरी 60,000, हाँ 60,000 से ज्यादा किसका है वो डेटा डिस्प्ले होना चाहिए। तो केवल एक ही रिकॉर्ड दिख रहा है यहाँ पर, हम ऊपर से देखे हैं इसमें, तो केवल एक ही रिकॉर्ड है जिसकी सैलरी 60,000 से ज्यादा है। क्या नाम है उसका, मयंक भारद्वाज। और ऐसे ही अगर मेरे को देखना है
कि किसकी सैलरी 6000 से कम है, वही रिकॉर्ड डिस्प्ले करने हैं, तो सेम कमांड रहेगी कि ग्रेटर देन की जगह सैलरी लेस देन 6000, यानी ग्रॉस लेस देन 60,000। तो 60,000 का जिसकी कम है कि वो डिस्प्ले हो जाएंगे। तो हम इस तरह की कंडीशंस भी इसमें लगा सकते हैं। तो अभी बहुत मतलब ये इतना पावरफुल कमांड्स हैं कि आप किसी भी तरह की क्वेरी को इजीली क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। जैसे जैसे आपकी जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे आप उसकी एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ एक्सेसिंग अ डेटा ये कुछ क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट चलते हैं। जैसे ये रहा, यहाँ पे कंडीशंस हमने चेक किए हैं इसमें। जैसे अगर नेम है, वेयर सिटी भी चेक कर दिया, सिटी करना है, सिटी भी कहाँ से भी कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास टेबल बहुत छोटी सी हमने बना रखी है, इसलिए हमारे छोटी छोटी क्वेरी कर रहे हैं। जब ये टेबल बहुत बड़ी बन जाएगी, बहुत बड़ा डाटा होगा, तो उसके अंदर जो कमांड्स हैं वो भी आपको उसी हिसाब से अकॉर्डिंग टू योर डेटा लिखनी पड़ेगी। डिस्टिंक्ट कीवर्ड, अब आता है डिस्टिंक्ट कीवर्ड। तो अभी जैसे हमें अब दोबारा एक बार और करके हम देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज कि इसके अंदर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम डेटा। अब इसके अंदर 3 रिकॉर्ड हैं। अब मैं करता हूं, मैं ये देखता हूं भाई इसमें मेल और फीमेल के कितने रिकॉर्ड है। तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, सेलेक्ट, क्या देखना, जेंडर, जेंडर, ठीक है, फ्रॉम एम्प डेटा। सबके जो जेंडर हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगे, मेल मेल फीमेल। अब पूरी टेबल में से अगर देखना है कि मेरे को तो भाई जेंडर के, लेकिन मेरे को जेंडर देखने, तो यहाँ पर एक कमांड है डिस्टिंक्ट कमांड, यानी कि उसमें क्या होता है कि कोई भी डेटा रिपीट नहीं हुआ। जैसे इसमें मेल मेल 2 बार हो गया, यानी कि 2 रिकॉर्ड है मेल के, लेकिन मुझे तो देखना है कि केवल कितने मेल है कितने फीमेल है, पता जो भी हम मेल और फीमेल बता दें। यानी कि कोई अगर सपोज करो एक रिकॉर्ड है हमारे पास, कोई आगरा से है, कोई दिल्ली से है, कोई आपका चेन्नई से है, कोई मुंबई से है, तो एक आदमी कई से एक सिटी से कई आदमी हो सकते हैं ना। लेकिन हमें ये रिकॉर्ड फाइंड आउट करना है कि हमारे पास जो एम्प्लॉय हैं कितने सिटी से हैं। तो उसमें हम ये नहीं चाहेंगे कि भाई जो आदमी अगर मुंबई से 10 है तो 10 बार मुंबई लिखा हुआ है ना, हम चाहेंगे केवल सिटी के नाम आ जाए बस, कि इतने इतने सिटी से हमारे पास हैं यहाँ पर नाम। तो वहां पर हम यूज करते हैं डिस्टिंक्ट कीवर्ड। और डिस्टिंक्ट कीवर्ड क्या है, डिस्टिंक्ट कीवर्ड बेसिकली इट इज यूज टू रेस्ट्रिक्ट द डुप्लीकेट रो एंड द रिजल्ट ऑफ द सेलेक्ट स्टेटमेंट। जो भी डुप्लीकेट जो रोज हैं उनको अलग करके फिर हमें डिस्प्ले करता है, ठीक है। अब जैसे मैं इसी केस में करता हूं, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, ठीक है, क्या चीज चाहिए हमें, जेंडर, फ्रॉम एम्प डेटा। तो उसने बता दिया कि आपके जेंडर में केवल मेल और फीमेल ही है। अभी आप डिस्टिंक्ट किसी को क्लियर हो में कोई डाउट है? नो सर। हाँ वेरी गुड। क्यों नहीं है, देखो डिस्टिंक्ट कीवर्ड में ज्यादातर हम ये करते हैं, सपोज करो जैसे सपोज करो आपके स्कूल में यह डेटा है कि कोई आपका कोई करोल बाग से आता है, कोई पहाड़गंज से आता है। तो पहाड़गंज से कोई एक ही बच्चा थोड़ी आता होगा, पहाड़गंज से तो 10 बच्चे भी आ सकते हैं, आ रहे होंगे। हो सकता है मोती नगर से 20 बच्चे आ रहे होंगे, करोल बाग से 50 बच्चे आ रहे होंगे, राजेंद्र नगर से 60 बच्चे आ रहे होंगे। लेकिन हमें तो बस ये देखना है कि हमारे सपोज करो आपके स्कूल में कितनी जगह से बच्चे आ रहे हैं, यानी कितनी जगह से बच्चे आ रहे हैं, मतलब कौन कौन से उस जगह से बच्चे आ रहे हैं। तो हम वहाँ पे एक डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज करेंगे। तो डिस्टिंक्ट कीवर्ड केवल जगह का नाम बता देगा
कि भाई ये नहीं बताएगा कि कितने बच्चे आ रहे हैं वहां से, बस ये बताएगा कि इस जगह से हमारे यहाँ बच्चे अवेलेबल हैं स्कूल में। वो होता है हमारा डिस्टिंक्ट कीवर्ड, कोई चीज रिपीट नहीं होगी। अभी जैसे अभी इसके अंदर अभी हमारे पास में एक रिकॉर्ड और डाल देता हूं, मैं आपको और थोड़ा सा समझ आता है। इंसर्ट इनटू एम्प डेटा वैल्यूज ई कॉमा रमेश अभी आप इसका मतलब समझेंगे। सेलेक्ट स्टार फॉर्म। अब हम यहां देखेंगे कि जो ग्रेड है, एक ही ग्रेड पर कई आदमी हो सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लें, एक स्कूल है, स्कूल में टीजीटी टीचर है तो टीजीटी टीचर बहुत हो सकते हैं, पीजीटी टीचर बहुत हो सकते हैं, है ना। लेकिन कितने कितने वो चीज नहीं। अब जैसे सपोज हम यहाँ पे इस जो ये वाली टेबल है, इस टेबल में से हम देख रहे हैं ग्रेड, कितने ग्रेड के लोग इस टेबल में हैं। तो इस टेबल में कितने ग्रेड के लोग हैं बताइए जरा। सर इसमें E5 सर 2 बार है और सर Q1 और S2 ग्रेड के। बिल्कुल, इसका मतलब 3 ग्रेड है बस। यस मतलब सर। एक रिपीट हो रहा है तो ग्रेड तो 3 ही हुए ना इस टेबल में। तो यस सर। उसके लिए हम यूज करते हैं डिस्टिंक्ट कमांड। वहां पर हमारा ये डिस्टिंक्ट कमांड काम आता है कि बस ये नहीं कि एक ग्रेड में दो आदमी है, वो चीज नहीं चेक करना पड़ता। तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कंपैरिजन करने के लिए सर। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, कंपैरिजन करने के लिए। हाँ मैंने वो देखने के लिए, हाँ बस। क्या हो गया इसमें, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट ग्रेड फ्रॉम, तो उससे तीनों वही वाले ग्रेड बता दिए कि 3 तरह के ग्रेड है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। पैटर्न मैचिंग बहुत इंटरेस्टिंग है यहां से। पैटर्न मैचिंग अच्छा लगा। पैटर्न मैचिंग मतलब जब भी हम कोई चीज, अब क्योंकि क्वेरी एक ऐसी चीज है, टेबल में से मैं आपको, आप जो सोच सकते हो उसी तरह का डेटा निकाल सकते हो उसमें से, जो भी सोच सकते हो, बस आपको थोड़ा सा मालूम होना चाहिए उसके बारे में। तो कैसे निकालेंगे, अब जैसे सपोज करो आ जाते हैं इसमें टेबल में अपनी दोबारा, और दोबारा ये देखते हैं। अब आपको एक रिकॉर्ड देखना है, लेकिन आपको उस कैंडिडेट का नाम नहीं मालूम, उस कैंडिडेट का नाम नहीं मालूम। तो यहां पर हम क्या करते हैं, यहाँ पे दो पैटर्न मैचिंग के दो चीज, एक परसेंट साइन और एक अंडरस्कोर साइन। अंडरस्कोर साइन हमारा रिप्रेजेंट करता है सिंगल कैरेक्टर को, यानी वन कैरेक्टर को, और जबकि परसेंटेज साइन मल्टीपल कैरेक्टर को रीड करता है। तो अगर आपको इस तरीके से हम करना है तो वो चीज हम कर सकते हैं कि जैसे सपोज करो मेरे को नाम नहीं मालूम, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि हाँ भाई उसका नाम ए से स्टार्ट हो रहा था, उस कैंडिडेट का नाम, बस इतना मालूम। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि इस रिकॉर्ड में ए से कितने लोगों के रिकॉर्ड आ रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ये पैटर्न मैचिंग का, कैसे, सेलेक्ट
स्टार फ्रॉम कौन सी टेबल, एम्प डेटा, वेयर हमको क्या मालूम था, बस हमको मालूम था उसका जो नेम है एम्प्लॉय का, लाइक ए से स्टार्ट हो रहा है, और कुछ नहीं मालूम, ए और ये बस, और कुछ नहीं मालूम हमको। तो केवल जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं वो हमें आ जाएंगे, केवल वही रिकॉर्ड आया जो ए से स्टार्ट हो रहा है। अब अगर ए से स्टार्ट इस रिकॉर्ड में और भी नाम होते वो सारे आ जाते जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, ये पैटर्न मैचिंग के कुछ टूल्स हैं। अगर आपके पास 11th क्लास की बुक रखी होगी तो सारी चीजें 11th में हैं, इसलिए हम थोड़ा सा उसका केवल जल्दी चल के उसका ओवरव्यू कर रहे हैं, क्योंकि मेन फोकस हमें अपना 12th वाले के जो सिलेबस के जो एसक्यूएल की जो फंक्शंस है उस पर हमें टाइम देना है थोड़ा सा। तो ये हमारा एसक्यूएल। अब सपोज करो, अब ये तो मैंने बताया था कि परसेंटेज जो साइन है हमारा, वो परसेंटेज साइन इंडिकेट करता है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में, यानी कि मल्टीपल कैरेक्टर्स में, और जो अंडरस्कोर है वो करता है सिंगल कैरेक्टर में। अब इसी तरीके से मैं वो रिकॉर्ड देखना चाहता हूं जिसका थर्ड कैरेक्टर एम हो, यानी कि नाम मेरे को नहीं मालूम लेकिन उसको मेरे को ये मालूम है कि उस कैंडिडेट का थर्ड कैरेक्टर एम से स्टार्ट होगा, उस कैंडिडेट का नाम। तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, तो सेलेक्ट स्टार, वो सारे रिकॉर्ड आ जाए फ्रॉम एम्प डेटा से जिनका वेयर ई नेम लाइक थर्ड कैरेक्टर। तो अब मैंने आपको बताया था अंडरस्कोर वन कैरेक्टर करता है यूज, तो वन कैरेक्टर के लिए एक अंडरस्कोर, वन एक के लिए सेकंड थर्ड, यानी 3 अंडरस्कोर मैंने लगा दिए। तो 3 कैरेक्टर मैंने बोला था थर्ड कैरेक्टर एम है, तो यानी दो ही अंडरस्कोर लगाएंगे, और थर्ड कैरेक्टर एम है तो एम लिख देंगे। थर्ड कैरेक्टर हमारा एम है, आगे शायद कोई भी लेटर होना चाहिए, उसके साथ हमने परसेंटेज साइन लगा दिया और वो डिस्प्ले करेंगे। तो देखिए केवल वही रिकॉर्ड आया होगा जिसका थर्ड लेटर एम है, थर्ड लेटर एम है, केवल वही रिकॉर्ड हमारे सामने डिस्प्ले हुआ है अभी। क्लियर हो गया? यस सर। चलिए वेरी गुड। अब आप मेरे को, अब एक क्वेरी आप मेरे को बताओगे, मेरे को एक कमांड लिख के बताइए जरा कि जिसका थर्ड कैरेक्टर ए है, फिफ्थ कैरेक्टर आई है, वो रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है। थर्ड कैरेक्टर विल बी ए और फिफ्थ कैरेक्टर विल बी आई, डिस्प्ले दैट रिकॉर्ड। सर इसमें क्या कमांड पहले लिखनी करेंगे पड़ेगी? सर, सिलेक्ट स्टार Select from स्टार फ्रॉम एम्प डेटा from फ्रॉम एम्प डेटा, वेरी गुड, वेयर ई नेम where e Where- name वेयर ई नेम नेम, ठीक है, लाइक, लाइक like और वो कॉमा में सर उसके बाद सर दो वो आएंगे अंडरस्कोर, under एक और सर सेकेंड, फिर ए आएगा, दो, दो आ गए, ए आ अब गया, ए आएगा, और सर उसके बाद एक अंडरस्कोर और आएगा, एक आएगा, फिर आई आएगा, आई आएगा, फिर क्या सर आएगा? सर फिर दो, परसेंटेज आएगा वेरी गुड, दो फिर हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वेरी गुड, बहुत अच्छा है ना, समझ में आ गया इसका मतलब आप लोगों के कि अब Yes, क्या sir. है, हाँ, कि हमने ये अंडरस्कोर और ये परसेंटेज, ये क्या होता है, ये हमारा उस रिकॉर्ड को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, ऐसे ये हम किसी में भी कर सकते हैं, एम्प्लॉय कोड में भी कर सकते हैं, कि अगर हमें कोई मालूम है, जिसके सपोज करो ई, हमको मालूम है फर्स्ट कैरेक्टर ई है, तो हम यहाँ पे, अब जैसे एम्प्लॉय कोड में सेकंड कैरेक्टर टू दो लोगों का है, E203 और E2032, तो मेरे को केवल ये दोनों ही रिकॉर्ड दिखाने चाहिए, तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प डेटा वेयर ई कोड इज इक्वल टू ई कोड लाइक, तो अब क्या देखेंगे, फर्स्ट कैरेक्टर ई है
और सेकंड कैरेक्टर 2 है, तो मेरे को क्या है E2 वाले देखने हैं बस। तो मैं क्या करूंगा E2, उसके बाद कोई भी कैरेक्टर होना चाहिए। ये लगाएंगे तो केवल हमारे वो सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे जिसका सेकंड एम्प्लॉय का E और 2 है, फर्स्ट E है, सेकंड 2 है, और बाकी इस बाद में कुछ भी हो तो वो हमारे इस तरीके से आ जाएंगे। क्लियर हो गया ये? यस यस सर। सर। वेरी गुड, Yes, sir. वेरी गुड। ठीक है, तो अब हम यहां तक हम इतना समझ गए कि हम टेबल में किस तरीके से एंट्री करनी है, किस तरह का मॉडिफाई करना है, किस तरीके से चेंज करना है। तो ये चीज हमारी सारी जो बेसिक्स था वो हमारा लगभग क्लियर हो गया है। तो अभी नेक्स्ट कमांड, इसके बाद हम फिर नेक्स्ट कमांड करेंगे, कुछ ऑल्टर कमांड है, ड्रॉप कमांड है। आज तक हमारी जो था सिलेबस अभी तक हम आज की क्लास में हमने इतना ही करेंगे। ठीक है बेटा।